नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी उस जंग की जहां एक तरफ है गब्बर की विरासत को आगे ले जाने वाली पंजाब किंग्स, तो दूसरी तरफ है गुजरात के टाइटंसेस जो हार मानना जानते ही नहीं। याद है ना, पिछला सीजन पंजाब फाइनल तक पहुंची थी, महज 6 रन से ट्रॉफी दूर रह गई। लेकिन क्या इस बार श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वो सूखा खत्म होगा? और दूसरी तरफ है शुभमन गिल, वही चॉकलेटी बॉय जो मैदान पर उतरते ही कातिल बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 31 मार्च की उस शाम की जब मोहाली के नए मैदान पर अंगारे बरसेंगे। क्या पंजाब अपनी पिछली हार का बदला जीत से शुरू करेगी या गुजरात अपनी तीसरी आंख खोलेगी? चलिए तफ्तीश शुरू करते हैं। तारीख नोट कर लीजिए, 31 मार्च मंगलवार, समय वही शाम के 7:30 बजे। मैदान है महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़। अब जरा माहौल समझिए। पंजाब किंग्स अपने घर में खेल रही है। पिछले साल ये टीम रनर अप रही थी, इनका कॉन्फिडेंस आसमान पर है। लेकिन एक खबर जो पंजाब के फैंस को थोड़ा परेशान कर सकती है वो है लॉकी फर्ग्यूसन की गैर मौजूदगी। खबर है कि वो शुरुआती मैचों के लिए उपलब्ध नहीं है। वहीं गुजरात टाइटंस की बात करें तो भाई साहब, इनके पास पिछले सीजन का ऑरेंज कैप होल्डर साई सुदर्शन है और पर्पल कैप विनर प्रसिद्ध कृष्ण। टीम पूरी तरह फिट है और जोश से लबरेज है। पंजाब के शेर बनाम गुजरात के टाइटंस, ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये स्टेटमेंट देने वाली जंग है कि 2026 का असली किंग कौन बनेगा। अब बात करते हैं उन दो चेहरों की जिनके कंधों पर करोड़ों की उम्मीदें हैं। एक तरफ हैं श्रेयस अय्यर, जिन्हें पंजाब किंग्स ने एक बड़ी उम्मीद के साथ अपनी कमान सौंपी है। श्रेयस के बारे में एक बात मशहूर है, यह खिलाड़ी दबाव में बिखरता नहीं बल्कि निखरता है। पंजाब के फैंस को याद होगा, पिछले कुछ सालों में कप्तानी ही वो कमजोर कड़ी थी जिसने जीत को हार में बदला। लेकिन श्रेयस के पास वो विजेता माइंडसेट है। क्या वो पंजाब की उस चोकर्स वाली छवि को बदल पाएंगे? श्रेयस के लिए यह मैच सिर्फ 2 अंक का नहीं बल्कि अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाने का है। लेकिन दूसरी तरफ कौन है? शुभमन गिल, जिन्हें लोग प्रिंस कहते हैं, लेकिन कप्तानी में वो किसी किंग से कम नहीं दिखते। गिल की सबसे बड़ी ताकत है उनका शांत स्वभाव। मैदान पर चाहे कितनी भी आग लगी हो, शुभमन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा रहता है। गुजरात टाइटंस की विरासत जीत पर टिकी है और गिल जानते हैं कि हार्दिक पांड्या के जाने के बाद जो खालीपन आया था उसे उन्होंने बखूबी भरा है। अब जरा उन आंकड़ों पर गौर फरमाइए जो ये तय करेंगे कि पलड़ा किसका भारी है। इतिहास गवाह है कि जब जब पंजाब और गुजरात आमने सामने आए हैं, मुकाबला बराबरी का रहा है। अब तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 6 मुकाबले खेले गए हैं और दिलचस्प बात देखिए, 3 बार पंजाब ने बाजी मारी है तो 3 बार गुजरात ने मैदान फतह किया है। लेकिन पंजाब के फैंस के लिए गुड न्यूज है, इन दोनों के बीच जो पिछला मुकाबला मार्च 2025 में हुआ था उसमें पंजाब किंग्स ने गुजरात के जबड़े से जीत छीन ली थी। उस मैच में श्रेयस अय्यर ने महज 42 गेंदों पर 97 रनों की नाबाद पारी खेलकर गुजरात के गेंदबाजों के धागे खोल दिए थे। पंजाब के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? आंकड़े कहते हैं शुभमन गिल। पंजाब के खिलाफ गिल का बल्ला जमकर बोलता है। उनके नाम 300 से ज्यादा रन हैं। वहीं गेंदबाजी में गुजरात के कगिसो रबाड़ा ने पंजाब के 9 विकेट चटकाए हैं। तो रिकॉर्ड साफ है, कांटे की टक्कर है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। जो आज के दिन दबाव झेलेगा वही सिकंदर कहलाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, मैच तो जबरदस्त है लेकिन इसे देखें कहां? क्या पहले की तरह सब कुछ फ्री है? तो जवाब है जी नहीं। साल 2026 में नियम बदल चुके हैं। अगर आप मोबाइल पर मैच देखने के शौकीन हैं तो आपको रुख करना होगा जियो हॉटस्टार ऐप का। जी हां, अब जियो और हॉटस्टार एक हो चुके हैं और यहीं पर आपको आईपीएल की डिजिटल स्ट्रीमिंग मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, इस बार लाइव मैच देखने के लिए आपके पास एक्टिव सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। और जो लोग टीवी के सामने बैठकर पॉपकॉर्न के साथ मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं उनके लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क जिंदाबाद है। स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों पर आप इस महामुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। टॉस होगा शाम 7 बजे और पहली गेंद फेंकी जाएगी ठीक 7:30 बजे। चलिए अब पर्दा उठाते हैं पंजाब के उन 11 शेरों से जो मुल्लापुर के मैदान पर दहाड़ने को तैयार हैं। और सबसे पहले बात होगी उस जोड़ी की जिसकी जिम्मेदारी है पावर प्ले में तबाही मचाना। पंजाब की पारी की शुरुआत करेंगे प्रभसिमरन सिंह और उनके साथ होंगे युवा सनसनी प्रियांश आर्य। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रियांश आर्य कौन है? तो भाई साहब,
ध्यान से सुन लीजिए, ये वही खिलाड़ी है जिसने घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के जड़कर कोहराम मचा दिया था। पंजाब ने इस सीजन भी इन पर दांव खेला है क्योंकि ये निडर हैं, बेखौफ हैं और दूसरी तरफ है प्रभा सिमरन जो क्रीज पर आते ही गेंदबाजों के होश ठिकाने लगा देते हैं। यानी इस बार पंजाब का इरादा साफ है, शुरुआती 6 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री की बरसात। अगर ये दोनों 5 ओवर भी टिक गए तो यकीन मानिए स्कोरबोर्ड पर आग लग जाएगी। पंजाब के इन यंग गन्स के सामने राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा की क्या रणनीति होगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ओपनर्स के बाद अब बारी है उस खिलाड़ी की जिसे पंजाब ने न सिर्फ अपनी टीम का हिस्सा बनाया बल्कि अपनी तकदीर बदलने की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे श्रेयस अय्यर। श्रेयस का नंबर 3 पर आना पंजाब के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि श्रेयस वो खिलाड़ी हैं जो स्पिनर्स को खिलौना समझते हैं। मुल्लांपुर की पिच पर जब गेंद थोड़ी पुरानी होगी और राशिद खान जैसा जादुई गेंदबाज सामने होगा तब श्रेयस का अनुभव ही पंजाब की नैया पार लगाएगा। याद रखिए, श्रेयस सिर्फ रन नहीं बनाते, वो पारी को बुनना जानते हैं। अगर शुरुआत अच्छी रही तो वो गियर बदलकर मैच खत्म कर देंगे और अगर विकेट जल्दी गिर गए तो वो दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। पंजाब के फैंस को उनसे वही कप्तानी पारी चाहिए जो उन्होंने पिछले सीजन में खेली थी। क्या अय्यर अपने बल्ले से गुजरात के टाइटंस को पस्त कर पाएंगे? निगाहें नंबर 3 के सुल्तान पर टिकी होंगी। श्रेयस अय्यर के बाद नंबर 4 पर एक ऐसा नाम आएगा जिसने मुंबई इंडियंस की जर्सी में अपनी बल्लेबाजी से आग लगाई थी, लेकिन अब वो पंजाब के शेर बन चुके हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेहाल वडेरा की। पंजाब ने नेहाल पर दांव खेलकर अपनी बैटिंग लाइनअप को और भी गहरा कर लिया है। नेहाल की खासियत क्या है? वो सिर्फ चौके छक्के नहीं मारते, वो स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल बड़ी बखूबी करते हैं। नंबर 3 पर श्रेयस और नंबर 4 पर नेहाल, ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन गुजरात के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ने के लिए काफी है। अब सांसें थाम लीजिए क्योंकि नंबर 5 पर मैदान में कदम रखेगा वो ऑलराउंडर जिसके बारे में एक बात कही जाती है, जब ये मारता है तो आवाज नहीं होती, सीधा बाउंड्री के पार गेंद दिखती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मार्कस स्टोइनिस की। स्टोइनिस का पंजाब किंग्स में आना इस टीम के लिए सबसे बड़ी मजबूती है। ये वो खिलाड़ी है जो न सिर्फ फिनिशर का रोल निभाता है बल्कि जरूरत पड़ने पर मध्यम गति की तेज गेंदबाजी से विकेट भी चटकाता है। मुल्लांपुर के मैदान पर जब अंतिम 5 ओवर बचेंगे और सामने गुजरात के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट होंगे तब स्टोइनिस के वो लंबे छक्के ही जीत और हार का अंतर तय करेंगे। अब बात उस खिलाड़ी की जिसने पिछले साल पूरी दुनिया को बता दिया कि नाम में क्या रखा है, काम असली पहचान दिलाता है। नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे शशांक सिंह। याद है ना पिछला सीजन जब पंजाब ने इन्हें गलती से खरीदा था, लेकिन फिर इसी खिलाड़ी ने अपनी बल्लेबाजी से वो गदर मचाया कि आलोचकों के मुंह पर ताले लग गए। शशांक सिंह अब पंजाब के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक भरोसा बन चुके हैं। अब बात उस खिलाड़ी की जिसे देखकर ही बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं और जब ये बल्ला घुमाता है तो गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर। नंबर 7 पर मैदान में कदम रखेंगे दक्षिण अफ्रीका के घातक ऑलराउंडर मार्को जॉनसन। पंजाब ने जॉनसन को अपनी टीम में शामिल करके एक बहुत बड़ी चाल चली है क्योंकि जॉनसन सिर्फ एक गेंदबाज नहीं है, वो नंबर 7 पर आकर मैच फिनिश करने की काबिलियत रखते हैं। मुल्लांपुर की पिच पर जब शुरुआती ओवरों में गेंद लहराएगी तो जॉनसन की वो अतिरिक्त उछाल, एक्स्ट्रा बाउंस शुभमन गिल और उनके साथियों के लिए काल साबित हो सकती है। नंबर 8 पर जिसे दुनिया छोटा राशिद नहीं बल्कि बड़ा मैच विनर कहती है। नंबर 8 पर पंजाब के लिए मैदान में उतरेंगे अफगानिस्तान के उभरते सितारे अजमतुल्लाह उमरजई। पंजाब ने उमरजई को अपनी टीम में शामिल करके एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है क्योंकि नंबर 8 पर आकर अगर कोई खिलाड़ी 140 की रफ्तार से गेंद को अंदर बाहर कर सकता है और जरूरत पड़ने पर गगनचुंबी छक्के जड़ सकता है तो वो है उमरजई। नंबर 9 पर वह खिलाड़ी जिसे आईपीएल में विकेटों का सौदागर कहा जाता है। नंबर 9 पर पंजाब की जर्सी में नजर आएंगे दुनिया के सबसे चतुर स्पिनर युजवेंद्र चहल। पंजाब ने चहल को अपनी टीम में शामिल करके एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है क्योंकि मुल्लांपुर के मैदान पर जब ओस आएगी और गेंद फिसलेगी तब चहल का वो अनुभव ही पंजाब की नैया पार लगाएगा। चहल वो गेंदबाज हैं जो पिटने से नहीं डरते, वो बल्लेबाज को लालच देते हैं और फिर अपनी गुगली में फंसा लेते हैं। गुरु, अब बात उस खिलाड़ी की जिसके हाथ में जब गेंद होती है तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पैर कांपने लगते हैं। नंबर 10 पर पंजाब के लिए मैदान में उतरेंगे उनके सबसे बड़े मैच विनर अर्शदीप सिंह। अर्शदीप का पंजाब के लिए होना एक वरदान जैसा है क्योंकि नई गेंद से जब वो गेंद को हवा में लहराते हैं तो वो अनप्लेबल हो जाते हैं।
और जब बात आती है आखिरी के ओवरों की, तो उनकी वो सटीक यॉर्कर गुजरात के बल्लेबाजों के लिए काल साबित होगी। मुल्लांपुर तो इनका अपना घर है, यहां की चप्पे चप्पे की मिट्टी को ये जानते हैं। और अब बारी है पंजाब की इस खतरनाक प्लेइंग 11 के आखिरी योद्धा की। नंबर 11 पर मैदान में उतरेंगे यश ठाकुर, वही यश ठाकुर जिन्होंने लखनऊ के लिए खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ ही 5 विकेट चटकाकर सनसनी मचा दी थी। अब वो पंजाब के खेमे में है। यश ठाकुर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो दबाव में बिखरते नहीं, बल्कि और भी घातक हो जाते हैं। अर्शदीप के साथ मिलकर जब ये जोड़ी डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेगी, तो गुजरात के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। तो भाई साहब, ये है पंजाब किंग्स की वो पलटन जो 31 मार्च को मुल्लांपुर के मैदान पर गदर मचाने को तैयार है। श्रेयस की कप्तानी, अर्शदीप की यॉर्कर और शशांक स्टोनिस का पावर, ये कॉम्बिनेशन तो एकदम डेडली लग रहा है। लेकिन असली फैसला तो मैदान पर होगा। लेकिन अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी विनर टीम का नाम लिखिए। क्या आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर पंजाब को इस बार ट्रॉफी दिला पाएंगे? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, क्रिकेट प्रेमियों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल बिटवाल क्रिकेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आईपीएल 2026 की हर छोटी बड़ी खबर, हर सटीक विश्लेषण आपको यहीं मिलेगा।